जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने। पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था, वो एक कोई लेकर चले गए। देखिए, उनका ये सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी, तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए, और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया है फॉरेन लैंड पे, विदेशी ज़मीन पे, और खासतौर पर बीजेपी इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि विदेशी ज़मीन पे देश की इज्जत को रख नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी, वहाँ जाकर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी सरकारिज्म वाले स्टाइल में की। नहीं ठीक, अब वो जाने, बीजेपी वाले जाने। मैं हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूं, हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूं, वो उनको देखना चाहिए। सर, आप एक सांसद हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। हाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। कानून के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, फंडामेंटल राइट है। लगता है जैसे आप विदेशी धरती पे गए थे कीर्ति आजाद के साथ, आप एक डेलीगेशन में आपने अपने देखिए, एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहाँ पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए दिए जा रहे थे, तो हम उसका डिफेंड किया और करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उस पर हम कैसा बोलेंगे? वो उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, खोल रहे हैं, और मुसलमान इसको खास करके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है।
आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में, जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है ये। मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में खत्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूं। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक जबानी खर्च करते रहेंगे आप? सर कैश बेस्ड सेंसस की बात की है सर उन्होंने, और बीजेपी इसके खिलाफ है ये बता रहे सर। अरे आप कर दीजिए, राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान में करिए, आप छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहां पर करवा दीजिए। आप कास्ट बेस्ड सेंसस कौन रोक रहा था? इतने साल से क्यों नहीं करवाया आप? आपकी सरकार थी यूपीए में आपने शुरू किया था, उस वक्त लेके आना था जनता के सामने आप। अरे भाई आप सरकार में थे, आपने नहीं किया। आपने सरकार में थे, गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया। आप सरकार में थे, आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया। आप सरकार में आपने सोशो कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त आप। अभी भी करवा दीजिए ना। हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो। हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 एमपी है। वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें। हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। सर राहुल गांधी ने वहाँ पे जाके ये कहा है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो सिंबल को इंस्टॉल किया है वहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग में, वो एक ड्रामा है और कुछ नहीं मोदी सरकार का। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते, वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था। वो एक को ही लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेकर जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं है, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना कोर्ट का डिमांड करते हैं, सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। पर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। आई डेंट यूज दैट वर्ड। नहीं, मैंने ये कहा कि ये आंख मुचोली का खेल बंद होना चाहिए। ये तमाम सेक्युलर पार्टीज के बारे में मैंने कहा। आप आंख मुचोली का खेल खेलना चाहते हैं। आपको मुसलमान चाहिए मगर खरीब नहीं चाहिए। आपको मुस्लिम वोट चाहिए मगर जबान पे आप नाम नहीं लेंगे। आपको मुसलमान वोट चाहिए मगर आप जुनैद नसीर से इंसाफ नहीं करेंगे। ये हमने कहा।